बिहार को देश की लेबर फैक्ट्री बना दी है। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। देश में जब भी बदलाव आता है यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। जी हां, बदलाव और बिहार से। इसी सोच को व्यवहार में तब्दील करने का आधार तैयार करने 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे। कहने के लिए तो राहुल गांधी संविधान रक्षा पर अपनी बात रखने आए थे, लेकिन बोलना शुरू किए तो उनका पूरा गेम प्लान सामने आ गया। बिहार की बड़ी समस्या बेरोजगारी है। ऐसे में राहुल ने अपनी बात यहीं से शुरू की। बताया कि किस तरह बिहार के श्रम का उपयोग कर धन्ना सेठ आगे बढ़ रहे हैं और मोदी धन्ना सेठों के सपोर्ट में खड़े हैं। बिहार को देश की लेबर फैक्ट्री बना दी है। आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो, आप जीएसटी देते हो, आप अपना खून पसीना देते हो और पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा फायदा 20-25 अरबपतियों के हाथ नरेंद्र मोदी कर देता है। यहाँ आपके मन में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि राहुल गांधी ने नीतीश का नाम तो लिया ही नहीं, वे तो मोदी की बात कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी की सरकार नीतीश के समर्थन से ही चल रही है। ऐसे में मोदी के हर अच्छे बुरे कार्य के लिए बिहार में नीतीश खुद ब खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी नीतीश को सीधे तौर पर घेरने से भी नहीं चूके। राहुल गांधी ने बिहार में हुई जातीय गणना को फेंक करार देते हुए सीधे तौर पर नीतीश को कटघरे में खड़ा कर दिया। जाति जनगणना और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। नीतीश इस मुद्दे पर दो तरफ से घिर गए। एक कि उन्होंने जाति गणना के नाम पर मात्र सियासत की और दूसरा कि वे उस मोदी के साथ खड़े हैं जो जाति गणना के विरोधी हैं। राहुल गांधी को यह भी पता है कि बिहार में बदलाव युवाओं के दम पर ही आएगा। ऐसे में राहुल गांधी युवाओं के ताजा मुद्दे को छेड़ना भी नहीं भूले। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है। माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है। और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की विचारधारा को जिताना है। पेपर लीक के मुद्दे को राहुल गांधी ने जमीन पर भी उतारा। इसके लिए वे भाषण से आगे बढ़े, आंदोलित छात्रों से मिले, छात्रों की बात सुने। ये लड़की सर, इसको दौड़ा के मारा गया। ये सर, ये बच्चा जो सर आप संयुक्त में देखेंगे सर, ये और ये सर जंगल वाला मीडिया वाले भैया से नहीं जा पाएंगे। और उसके बाद भी सर रोहित सर से केस किया गया सर, और यूं उसको सर चेक कर रही है, उनके फादर मदर का अकाउंट चेक कर रही है सर, और उस तब से सर यहाँ आए नहीं। माने पुलिस या सर, पुलिस ऐसा लगता है छोड़ दीजिए भाई, हटिया। यस यस थोड़ा सा भैया निकालो भैया। और एक सर लड़के ने सर रोहित आपको फोटो हो गया भैया, फोटो हो गया, थोड़ा पीछे फोटो ऑडियो नहीं लगा है। हॉस्पिटल से सर लड़कों को उठाया गया, फोटो हो गया तो आ जाइए पीछे। हम भी देख रहे हैं भाई, मतलब अरे एक मिनट
13 दिसंबर को घटना हुई, उसमें डीएम ने मारे। उसके बाद 13 दिसंबर मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी का काफिला को घेरा और उस तरीके से जिस तरीके से जो कोई जानवर को घसीटा जाता है समस्तीपुर के अंदर, उनका प्रगति यात्रा जा रहा था। हमने हाथ पर मांग पत्र लेके और उसके बाद समझाने की कोशिश कर रहे थे समस्तीपुर के अंदर, और उसके बाद 10 छात्र थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन NSY सारे छात्र थे, और कहा सीएम यहाँ से जाएंगे। अरे राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे तक ही सीमित नहीं रहे, एक एक कर हर जरूरी मुद्दे की नब्ज को पकड़ते दिखे। मैंने अपने भाषण में महाराष्ट्र के बारे में बोला। इलेक्शन कमीशन से हम आंकड़े चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप हमें लोकसभा की महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दीजिए और विधानसभा की वोटर लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। ये देश के सामने सच्चाई है। अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे ये क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। ये विचारधारा की लड़ाई है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। आप बब्बर शेर हो कांग्रेस पार्टी के, बब्बर शेर हो, टाइगर हो, आप तैयार हो जाओ। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में हमें हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। राहुल गांधी ने यह भी पूरी तरह से साफ कर दिया कि असली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है और यह लड़ाई कांग्रेस की अगुवाई में ही लड़ी जाएगी और कांग्रेस की विचारधारा पर लड़ी जाएगी। कि ये विचारधारा की लड़ाई है और 2 विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, ये भूलिए मत। एक संविधान की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, नफरत और हिंसा की विचारधारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और मैं आपको कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला विचारधारा से ही होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही होगा, और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा कर सकती है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस मात्र भाजपा ही नहीं, गैर भाजपा दलों और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के सामने भी अब झुकने को तैयार नहीं है। यह और बात है कि राजद जैसे दलों का सहयोग भी चाहिए, लेकिन उनकी शर्त पर नहीं। यही वजह है कि राहुल गांधी लालू यादव से मिलने तो उनके आवास पर गए, लेकिन इस घोषणा के बाद कि जंग कांग्रेस की अगुवाई में ही होगी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निगाह मुस्लिम और दलित वोटों पर है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम दलित के समर्थन से उत्साहित कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी इसी फैक्टर पर काम करना चाहती है। दिल्ली में वह शुरू में अपने गठबंधन के कारण असमंजस में जरूर थी, लेकिन बिहार में फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। उसका पूरा प्रयास है कि मुस्लिम वोटों का उसके पक्ष में 100% ध्रुवीकरण हो। ऐसा माहौल बनने पर राजद पर अधिक सीट देने का एक दबाव बढ़ेगा,
तो नीतीश की सियासी पूंजी खतरे में पड़ेगी। फिर परिणाम माकूल आया तो देश भर के मुसलमानों के बीच कांग्रेस के पक्ष में संदेश जाएगा, जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के काम आएगा।